हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, थंबनेल देखकर अपनी प्रतिक्रिया मत लिखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी से डिटेल में हम बात करते हैं और जो भी मैं सोशल मीडिया पे देखूंगी उस चीज पे मैं अपना आवाज उठाऊंगी, भले ही सामने वाले पर्सन के अच्छा लगे या ना लगे मेरी वीडियो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मगर जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाएगा उस चीज पे मैं अपनी आवाज जरूर उठाऊंगी। मेरा रिएक्शन कैटेगरी है तो मेरा रिएक्शन देना मेरा काम है। तो लोगों को बुरा लगे या कुछ भी लगे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस जो मैं सोशल मीडिया पे देखूंगी उस टॉपिक पे मैं बात करूंगी ही करूंगी। सो पति चोरनी जो है, करवा चौथ का व्रत रखा नहीं रखा, इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। साथ ही साथ मिस्टर जड़ के फसाद जो है कल लाइव करते हैं और अपने बच्चे, अपनी फर्स्ट बीबी के बच्चे के साथ, बेटी के साथ एक रील बनाते हैं जिसमें वो उनकी आंखों में आंसू रहता है। उस टॉपिक पे भी मैं बात करूंगी। साथ ही साथ जो मिस्टर फसाद की जो फर्स्ट बीबी है, बहुत ही सुंदर मेकअप करवाई है, बहुत सुंदर लग रही थी, ब्यूटीफुल लग रही थी। मगर फिर भी उसके चैनल में जाके उसको हेट कमेंट किया जा रहा था कि तुम कितना भी सच सवर लो, तुम कितना ही गोरी चिट्टी क्यों ना हो जाए, तुम्हारे ऊपर तुम ऐसे, तुम्हारा पति प्यार करता ही नहीं है, वो तो पति चोरने के लिए मरता है मिटता है, तुम कितना भी अपने आप को संवार लो या गोरी होने के लिए कहीं चली जाओ, कुछ भी कर लो, तुमसे तो प्यार करता ही नहीं है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि पति चोरनी भी मिस्टर जड़ के फसाद से प्यार नहीं करती। फर्स्ट बीवी मिस्टर जड़ से प्यार करती है और मिस्टर फसाद जो है सेकंड बीवी से प्यार करता है। ठीक है, मिस्टर फसाद जो है सेकंड बीवी से प्यार करता है, मगर सेकंड बीवी मिस्टर फसाद से प्यार नहीं करती। ये थोड़ा दिमाग से सोचिए। फर्स्ट बीवी मिस्टर फसाद से दिलो जान से प्यार करती है, उसके लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार है। फर्स्ट बीवी मिस्टर जड़ के फसाद का इतना प्यार करती है, उतना प्यार करती है कि एक औरत कभी भी अपनी लाइफ में सौतन बर्दाश्त नहीं करेगी, अपने पति की दूसरी पत्नी को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मगर फिर भी फर्स्ट वाइफ ने वो सारी चीजें बर्दाश्त किया। यानी यहाँ से पता लग रहा है कि वो अति अपार प्यार करती थी अपने पति से। उसके खुशी के लिए वो हर खुशी त्याग दिया, जिसमें उसका पति खुश है वो हर खुशी अपने लिए त्याग दिया, ताकि मैं दुखी हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर मेरा पति जो है दुखी ना हो। अगर पति बोल रहा है मैं इसके बिना नहीं रह रिया, मैं इससे बहुत प्यार कर रिया, मैं इसी के पास जा रिया, उसमें भी फर्स्ट पत्नी बोला कि तुम जा सकते हो, मुझे क्या बोल रहे हो, पहले भी तो आपने यही किया है ना, आपके खुशी में मेरी खुशी है। सोचो प्यार कौन करता है भाई, इतना प्यार कौन करता है, इतनी चीजें कौन बर्दाश्त करता है, इतना समर्पण यहाँ पे प्यार साफ साफ दिख रहा है। मगर ये पति चोरनी जो है मिस्टर जड़ से प्यार नहीं करती, मगर मिस्टर जड़ का फसाद जो है सेकंड बीवी से प्यार करता है, क्योंकि इसका कलर जो है चिट्टा है। ठीक है, इसका कलर जो है गोरा चिट्टा है, इस वजह से एक गोरा कलर पे ये बंदा जो है पागल हो चुका है। पहली बीवी की बच्ची जो है 15 साल का हो चुकी है, टीनेजर में हो चुकी है। इसी उम्र में माँ बाप का प्यार और परवरिश का पहचान होता है कि बच्चे को किस तरीके से केयर की जा रही है, क्योंकि बच्चा जो है इसी उम्र में बिगड़ना शुरू होते हैं। बच्चे के दिमाग में अजीबो गरीब ख्याल जो है इसी उम्र में आता है। बच्चा जो है दूसरे का आसरा तब देखने लगते हैं जब घर में हमें प्यार और खुशी बच्चे को नहीं मिलता है, तो दूसरे के कांधे खोजने जाते हैं कि मुझे कहाँ पे इमोशनली सपोर्ट मिल रहा है, तब बच्चा जो है इस गलत कांड कर जाते हैं। मगर यहाँ पे ये मिस्टर जड़ का फसाद जो है सिर्फ रो रो कर वीडियो बना रहा है, बुढ़ापा का उम्र चढ़ चुका है, मगर ये बंदा को अब अपने बच्चे के परवरिश का कोई भी टेंशन नहीं है। बच्चे, आप खुद सपोज दैट, आप खुद सोचिए, अपनी दिमाग से सोचिए कि बच्चा
इतना छोटा नहीं है भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के हाथ में फोन होता है, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो या बड़े लोग हो या बूढ़े लोग हो, हर किसी का A to Z सबके हाथ में मोबाइल होता है। तो क्या मिस्टर जड़ के फसाद की जो बच्चा, दोनों बेटा और बेटी है फर्स्ट वाइफ का, क्या वो हाथ में मोबाइल नहीं लेती होगी? क्या कुछ नहीं देखती होगी? नहीं देखती होगी। जो इस तरीके से मिस्टर जड़ का फसाद जो है फर्स्ट बीवी सेकंड बीवी के घर पे जाकर इस तरीके का अपने मुंह से नीच किस्म का शब्द निकालता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं प्यार करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड बीवी के गोरे बेटे से। तो जब मिस्टर जड़ का फसाद जाता है फर्स्ट बीवी के घर पे तो बच्चे से मिलता है तो बच्चे जो है बात नहीं करते। इसका मतलब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि बच्चे भी सोशल मीडिया को देख रहे हैं, बच्चे भी अपने बाप के हर वो एक्टिविटी पे नजर रख रहे हैं कि मेरा बाप जो है क्या कर रहा है नहीं कर रहा है सब कुछ। तो क्या इस उम्र में इस तरीके की बेहुदगी कर रहा था ये मिस्टर जड़ का फसाद कि मैं इससे बहुत प्यार कर रिया, मैं इसके पास जा रिया, मैं इसके बिना नहीं जी पा रिया, मैं ये मुझे बहुत ख्याल रख रिया। तो क्या उसकी बेटा और बेटी फर्स्ट वाइफ की बेटी नहीं सोचती होगी? नहीं सोचती होगी। अभी भी ये बंदा जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कल जो है पति चोरनी के बच्चे को स्टेशनरी से सामान दिलाने के लिए ले गया था मिस्टर जड़ के फसाद, जो कि स्टेशनरी पे कुछ कुछ सामान दिलाया, उसके बाद कुछ खान पान करवाया, गोलगप्पा वगैरह खिलाया उलाया, उसके बाद घर पे छोड़ दिया। मतलब ये पति चोरनी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ, डिवोर्स ले रही हूँ। डिवोर्स वाले दिन भी आपको साफ साफ एक चीज हिंट के तौर पे दे दिया था कि डिवोर्स वाले दिन भी पति चोरनी और मिस्टर जड़ के फसाद दोनों साथ में गए थे कोर्ट सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। और पति चोरनी वहां जाकर क्या दिखाया? बस एक दो बंदे को इस तरीके से दिखा दिया और कोर्ट के बाहर आकर आंखों में भिक्स लेकर गई थी और आंखों में भिक्स लगा लगा कर वीडियो बना रही है। रियलिटी में अगर रोना होता है ना तो बंदे का आंख मुंह सब सूज जाता है, मगर पति चोरी का सिर्फ आंख लाल है। आंख लाल के मतलब समझ चाहिए कि आंखों में भिक्स लगा हुआ है। साथ ही साथ जो सीढ़ी पर से जो इंसान उतर रहा था भूत प्रेत के तरह, सफेद चादर ओढ़कर, मुंह पे भी नकाब रख रखा, माथा पे भी पूरा बदन ढक रखा है, पूरा चाल चरण बॉडी सब कुछ मिस्टर जड़ का फसाद लग रहा था। इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, मैं आपको डंके की चोट पे बोल रही हूँ। साथ ही साथ एक और हिंट में आपको बताई थी कि पति चोरनी जो है येलो कलर का ड्रेस पहनकर येलो कलर का लहंगा का प्रमोशन कर रही थी, उसमें भी फर्स्ट में ही स्टार्ट स्टार्ट शब्द जो बोलता है ना मिस्टर जड़ का फसाद ही रहता है। साथ ही साथ आपको कल के वीडियो में मिस्टर जड़ का फसाद जो है पति चोरनी के दोनों बच्चे को स्टेशनरी से सामान दिलवाने के लिए ले गया था। तो मैं इसके लिए मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई कि पति चोरनी के बच्चे को क्यों स्टेशनरी का सामान दिलाने के लिए लेके गया था, क्योंकि उसने पैदा किया है, उसका पूरा हक है बच्चे का खर्च उठाने का। ठीक है, मगर बात यह आती है ना कि पति चोरनी जो है मिस्टर जड़ के फसाद से प्यार नहीं करती है। ये लोगों को समझना चाहिए, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। मिस्टर जड़ का फसाद प्यार करता है मगर पति चोरनी प्यार नहीं करती है। साथ ही साथ पति चोरनी का एक नया षड्यंत्र है। पति चोरनी बोलती है कि मैं तो कभी नहीं रखूंगी, कभी नहीं रखूंगी। कभी नहीं रखने का एक और रीजन मैं बताती हूँ, क्योंकि मिस्टर जड़ का फसाद जो है एक बीमार इंसान ठहरा, ये हार्ट का मरीज ठहरा। अब हार्ट के मरीज के लिए स्पेशल केयर की जरूरत होती है। मगर सोचो यार, अगर ये पति चोरनी मिस्टर जड़ के फसाद से प्यार करती ना तो इस तरीके से इतना सोशल मीडिया पे इस तरीके की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाती, उसको इतना मेंटली रूप से टॉर्चर नहीं करती, उसको दिल में इतना ट्रेस नहीं देती। मगर जो फर्स्ट पत्नी सिर्फ खामोखा नाम के बदनाम है, सिर्फ और सिर्फ पति चोरनी की वजह से फर्स्ट पत्नी को बदनाम किया गया है। पति चोरनी खुद बोलती है ना अपने वीडियो में कि अगर ये हार्ट अटैक का मरीज बना है ना, हार्ट का मरीज बना है ना, तो इसका जिम्मेदार फर्स्ट पत्नी है। पति चोरनी ने खुद बोला ना। मगर ये सब कुछ प्रूफ के साथ, अब बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रूफ के साथ कि कौन इसका
प्रॉब्लम का असली कारण है। वैसे तो मिस्टर जड़ का फसाद खुद ही अपना प्रॉब्लम का कारण है, क्योंकि जवानी में मौज मारा दो दो लड़की औरतों का जिंदगी बर्बाद करके, तो ये तो होना ही होना था। मगर यहाँ पे पति चोरनी आप डंके की चोट पे लिख के ले लो, पति चोरनी प्यार नहीं करती। अगर करती ना तो ऐसे अवस्था में सब कुछ जानते बुझते कि मेरा पति जो है हार्ट का मरीज है, तो उसको इतना मेंटली रूप से टॉर्चर नहीं करता, उसको इतना स्ट्रेस नहीं देता, इतना टेंशन नहीं देती। ठीक है, तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है। मगर पति चोरनी का एक और रीजन है मिस्टर जड़ के फसाद को छोड़ने का, क्योंकि मिस्टर जड़ का फसाद क्या काम करता है, नहीं काम करता है, कितना कमाई है, नहीं कमाई है। वैसे मिस्टर जड़ का फसाद खुद ही बीवियों के पैसे पे ये पल रहा है, क्योंकि पिछली बार जब ये बीमार हुआ था तो सेकेंड पत्नी ने पैसा दिया था, और इस बार बीमार हुआ तो फर्स्ट पत्नी ने पैसा दिया। और इसकी बीमारी का कारण मतलब जो इलाज का जो खर्च है, 10-20 हजार का खर्च नहीं है, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार का खर्च नहीं है, सीधे लाखों रुपए में बात होती है इसका इलाज का खर्च। ठीक है, तो पति चोरनी जो है अब सोचा कि ये ठहरा बीमार इंसान, अगर मैं ये मेरे साथ रहता है तो मेरा सारा पैसा जो है इस नीच किस्म का जो नालायक इंसान है मिस्टर जड़ का फसाद, उसमें सारा पैसा मेरा चला जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो बहाना करना पड़ेगा कि मुझे डिवोर्स दो, डिवोर्स दो। आप सबको पता है कि सेकेंड मैरिज का डिवोर्स नहीं होता है, डिवोर्स होगा तो फर्स्ट पत्नी डिवोर्स देगी, तभी मिस्टर जड़ का फसाद का डिवोर्स होगा, अन्यथा नहीं होगा। मगर पति चोरनी जो है किस पर्पस से, किस कानून, किस कानून के नंबर है, मतलब किस कानून से ये पति चोरनी बोल रही है कि सेकेंड मैरिज डिवोर्स होता है, सेकेंड मैरिज डिवोर्स होता है। पति चोरनी बस एक शर्त रखा है कि फर्स्ट पत्नी को डिवोर्स दो। ये औरत जो है सब कुछ जानते बुझते जब शादी करा, 14 साल काट लिया, तो उस टाइम उसका क्या फर्स्ट पत्नी नहीं थी? जब जानते बुझते जब फर्स्ट पत्नी रहते हुए वो आदमी को एक्सेप्ट किया, तो अब तेरे अंदर कौन सा कीड़ा ऐसे जाग चुका है कि तू इसको बोल रही है कि तू डिवोर्स दे, डिवोर्स दे। ये औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है, एक कलंक है। आप खुद सोचो किस तरीके से दो मासूम बच्चे को सर से बाप का साया पहले ही 14 साल पहले ही छीन चुकी थी, अब तो प्रॉपर तरीके से छीनने की तगार में लगी हुई है। मतलब ये औरत होती ना तो इसके अंदर ना इमोशनल फीलिंग होता, मगर इसके अंदर तो कोई इमोशनल फीलिंग है ही नहीं बच्चे के लिए। बस ये पति चोरनी अपनी स्वार्थ के लिए सब कुछ करना चाहती है, अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थी औरत है। और ये पति चोरनी का मिस्टर जड़ के फसाद से शादी करने का बस मात्र एक ही रीजन था कि वो शादी से पहले रिलेशन में थी और ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इसका कोई चारा नहीं चला था। फिर मजबूरी में आके मिस्टर जड़ के फसाद से शादी किया और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मिस्टर जड़ पति चोरनी का तो आप सबने देख लिया कि कितनी गंदी जुबान औरत का है, कितनी बहियात औरत है, जिस पब्लिक के वजह से इसका घर में अच्छे से आलीशान जिंदगी जी रही है, दाल रोटी इसका चल रहा है, उसी पब्लिक को ये लात दिखाती है, गंदी गंदी गालियां देती है। तो आप खुद सोचो ये पति चोरनी अपनी जो अपना पर्सनालिटी है पति चोरनी सोशल मीडिया पे खुद गंदा कर रही है। अब इतना गंदे लोगों के साथ ये पति चोरनी सैलून खोली है, तो इस पति चोरनी के सैलून में कौन जाएगा भाई अपना ब्यूटी का काम करवाने के लिए, अपना मेकअप करवाने के लिए या कोई भी चीज करवाने के लिए? मुझे नहीं लगता कि ये पति चोरनी इतनी नालायक, इतनी गिरी किस्म की औरत है कि इसकी ब्यूटी पार्लर में कोई जाएगा। अगर सोचो किसी से अगर कुछ गलती हो गया, अगर मुंह से कुछ निकल गया, तो ये पति चोरनी तो धज्जियां वहीं पे उड़ा देगी, यहीं पे उड़ा देगी। तो पति चोरनी खुद अपना इमेज जो है ना सोशल मीडिया पे खराब करिए, अपनी परवरिश का प्रूफ दिया है कि देखो भाई मैं कितने गंदे खानदान की बेटी हूँ, मेरे खानदान कितना गरीब दुखियारा था कि एक हंसता खेलता कपल ये बीच में मेरे माँ बाप जो है ठूस दिए। बोल रही थी कि मैं गरीब नहीं हूँ, गरीब नहीं हूँ, मगर इससे कंगाल औरत तो मैंने देखा ही नहीं है, इससे कंगाल औरत तो देखा ही नहीं। अगर ये इतना अमीर होती ना, इसका मैके का बैकग्राउंड इतना अमीर होता ना, तो सब कुछ जानते बूझते इस तरीके का किसी का हंसता खेलता परिवार में नहीं घुसती। ठीक है, तो ये फर्स्ट बीबी के भी परिवार वालों से गिरी किस्म का इसका परिवार है और गिरी किस्म का मतलब भिखारी खानदान है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो डांसर मोहित के
तबीयत को लेकर झूठी अफवाह फैलाई गई थी और झूठी अफवाह किसी और ने नहीं फैलाया। डांसर मोहित की बहन ने ही इस टाइप की कम्युनिटी छाप रही थी कि भैया का हार्ट अटैक आ गया, वो आ गया। ये तो डॉक्टर ने खुद एक वीडियो वायरल हुआ, एक शॉर्ट वीडियो वायरल हुआ जिसमें डॉक्टर ने खुद मोहित डांसर का तबीयत के बारे में बोला कि क्या हो गया। तो डॉक्टर ने बोले कि इसका बीपी लो हो गया था और टेंशन हो गया था, एंजाइटी हो गया था, डिप्रेशन हो गया था, इस वजह से ये इसका इस तरीके का हालत खराब हो गया। साथ ही साथ ये हमारे लप्पू भैया भी गए थे, मिस्टर राज भी गए थे डांसर मोहित से मिलने के लिए। और जब मिलने के लिए गए तो हालचाल तो पूछना ठीक है भाई, मगर साथ ही साथ एक लाइव करके ये अंजलि को नीचा दिखवा रहे थे, अंजलि को हेट करवा रहे थे। अब देखो भाई, अंजलि एक गरीब घर की बेटी है भाई। अब क्या सही है नहीं सही है, जब तक सामने वीडियो नहीं आ जाता अंजलि की तरफ से, जब तक कोई अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं रख देती, तो इसके लिए कोई एलिगेशन लगाना मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि ये एक अनमैरिड लड़की है और गरीब घर की बेटी है। तो मोहित प्यार करता है नहीं करता है, या अंजलि मोहित से प्यार करती है नहीं करती है, ये तो सामने से दिख रहा था कि दोनों को जोड़ी जो है पब्लिक बहुत अच्छे से प्यार दे रही थी। मगर अचानक से अंजलि गायब हो जाती है मोहित के लाइफ से। तो क्या उसी को लेकर मोहित को डिप्रेशन में चला गया था, इसी के लेकर मोहित जो है टेंशन में आ गया था। तो बस ये सब ना पैसे कमाने के लिए ना अपनी जिंदगी को भी दांव में लगा देते हैं। सोचो, झूठी अफवाह फैलाया गया कि हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक क्या छोटा मोटा खेल है क्या, मतलब मजाक समझ रखा है क्या। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।